तो तू कौन है बता ना। तो मैं हूं ही तो है, और कौन है? जिससे भी मैं पूछूंगा तू कौन है, तो आप क्या बोलोगे? मैं हूं, कि कुछ और हो आप? मैं क्या हूं कौन हूं लगाया तो बुद्धि में आ गए, मैं ये हूं वो हूं लगाया तो मन में आ गए, मैं हूं में रहे तो आत्मा में। ठीक है, सिंपल एंड स्वीट। क्योंकि मैं हूं, बात ही खत्म। रस्सी भी मैं हूं, सांप भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं, भ्रम भी मैं हूं, बंधन मोक्ष सब मैं हूं। हाँ, और कौन हो सकता है? कौन हो सकता है मेरे अलावा? किसकी ताकत है कि वो हो के दिखा दे? सारे भगवान मैं ही हूं, एक भगवान भी मैं ही हूं, सारे देवी देवता, सारे मनुष्य, सारे जीव जंतु मैं ही हूं। ये हो गया ज्ञात। जितना भी आप जानते हो ज्ञात, जो आप नहीं जानते वो अज्ञात, वो भी मैं ही हूं। जो आप कभी नहीं जानोगे वो हो गया अज्ञेय, वो भी मैं ही हूं। ज्ञात अज्ञात अज्ञेय सब कुछ मैं ही हूं। हम्म। हाँ जी। दो पन। खांसी से दिक्कत तब होती है जब वो आपसे अलग है। मृत्यु से दिक्कत तब होती है जब वो आपसे अलग है। दुख से दिक्कत तब होती है जब वो आपसे अलग है। जब मैं ही हूं तो काहे की दिक्कत? तकलीफ, दुख, पीड़ा, सुख, सब कुछ मैं ही हूं। हाँ। सारा प्रपंच मैं ही हूं। ये प्रपंच कब से है कोई नहीं जानता, मैं जानता है, क्योंकि ये सारा प्रपंच मैं ही हूं। किसी भी चीज को अपने से अलग बस मत करना, मैं बार बार बोलता हूं। अलग करोगे तो वही प्रॉब्लम हो जाएगी। अपने से भिन्न मानना ही मत किसी को भी।
विकल्प भी मैं, विकल्पक भी मैं। हम बोलते हैं ना विकल्प नहीं है, उस अस्तित्वहीन होता है विकल्प, अस्तित्वहीन भी मैं, विकल्प का अनुभव नहीं होता। अरे अनुभव न होना भी मैं, विकल्प भी, देह विकल्प है बोलते हैं ना, तो देह भी मैं हूं ना। कितनी सुंदर होती है देह, उसमें एक स्किन लगी हुई है, एक सुंदरता, कितना सुंदर है देह, जैसा सुंदर क्या है बताओ। वो भी मैं ही हूं ना, नहीं तो खाली हड्डी मांस बस रहना था, जरूरत क्या थी स्किन की। सुंदरता है ना, मैं सुंदर हूं, मेरी प्रकृति सुंदर है, ये सारा जहां सुंदर है, इसलिए विकल्प भी मैं ही हूं, निर्विकल्प भी मैं ही हूं। अरे बस मैं ही हूं यार। हाँ जी, जिससे मैं मुक्त होना चाहता हूं वो भी मैं ही हूं यार। हाँ, तो शरीर में मैं शरीर जैसा हूं, मन में मन जैसा, मेरे को दिक्कत ही नहीं है ना शरीर से, मन से। इस चेयर में चेयर जैसा, लकड़ी में लकड़ी जैसा, आकाश में आकाश जैसा, जिसमें हूं मैं उसी के जैसा हूं। जिसमें हूं मैं उसी के जैसा हूं, योगेश में योगेश जैसा। मैं एक एक्यूरेट हूं ना योगेश में, सिद्धू में सिद्धू जैसा, रीमा में रीमा जैसा, जिसमें हूं मैं उसी के जैसा हूं, ठीक उसी के जैसा हूं। एकदम अलग लगूंगा मैं सब में, सब में कैसा लगूंगा, एकदम अलग, एकदम न्यू। यानी ये मेरी क्वालिटी है, गुण है मेरा। अब एक योगेश जैसा दूसरा योगेश कहीं मिलेगा ही नहीं, जुड़वा में भी नहीं मिलता। एक पत्ते जैसा सेम दूसरा पत्ता नहीं होता, ये मेरी क्वालिटी है। अलग 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 और अलग अलग होके भी मैं एक हूं, और एक होते हुए भी मैं अलग अलग हूं, क्योंकि मैं अलग से भी अलग नहीं हूं यारों। मुझे तकलीफ नहीं है ना अलग से, भिन्न से भी मुझे तकलीफ नहीं, और एकता से भी मुझे तकलीफ, तकलीफ से भी मुझे। हाँ जी।
मैं कीर्तन हूं, मैं बॉलीवुड का सॉन्ग भी हूं, हॉलीवुड का सॉन्ग भी हूं, कोने कोने में, बाथरूम में, कहीं भी गाया जाने वाला गीत मैं ही हूं। केवल मैं कीर्तन हूं, ये मुझे तो मजा नहीं आएगा। कीर्तन भी हूं मैं, लेकिन बॉलीवुड के सॉन्ग भी मैं ही हूं यार। तो मैं की महिमा अपरंपार है, अपार है एकदम। हाँ, और माया तो मैं हूं ही, है ना। मैं केवल भगवान नहीं हूं, माया भी मैं ही हूं यार। माया भी मैं ही हूं। केवल भगवान नहीं हूं मैं, जीव भी मैं ही हूं। और जो मैं बता नहीं पाया हूं आप लोगों को, वो भी मैं ही हूं। कितना बताऊं मैं अपने आप को। जितने भी हैं, ये भी वो मैं ही हूं। जितने भी ही हैं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, वो भी मैं ही। तो मैं यह नहीं हूं, जैसे हम बोलते हैं ना, मैं यह नहीं हूं, वहां मैं नहीं के रूप में हूं। इस पॉइंट को मत भूलना, बहुत डीप पॉइंट है कि वहां मैं नहीं के रूप में हूं ना। एक तो मैं ही हूं, यहां ही के रूप में हूं, भी के रूप में हूं, और यह मैं नहीं हूं, वहां मैं नहीं के रूप में हूं, लेकिन हूं मैं ही। कहीं अस्तित्व के रूप में, कहीं अन अस्तित्व के रूप में, केवल मैं हूं। हाँ जी। तो नहीं से भी क्या दिक्कत है, और है से भी क्या दिक्कत है। यानी आप बोलते हो ना, ये तो मैं हो ही नहीं सकता। कभी कभी जीवन में ऐसा पड़ाव आता है, आप बोलते हो ये तो मैं हो ही नहीं सकता। वहां मैं कैसे हूं? नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता के रूप में हूं। हाँ, मैं उससे भी भिन्न नहीं हूं ना, कि ये मैं हो ही नहीं सकता के रूप में हूं। हाँ जी, बोलो।
तो विकल्प भी मैं हूं और विकल्पक भी मैं हूं। आत्मा भी मैं, देह भी मैं, शांति भी मैं, चंचलता मन भी मैं। चंचलता भी कितनी सुंदर होती है यार, बुरी चीज थोड़ी ना है चंचलता। जितनी सुंदर स्थिरता है ना, उतनी ही सुंदर चंचलता भी है। और वानर कितने चंचल होते, कितने मस्त लगते हैं, एक पेड़ से दूसरे तीसरे, कितना सुंदर है वो। स्वभाव है ना मन का चंचल, चंचलता स्वभाव है मन का, वो भी तो मैं ही हूं। तो जो मन को सुंदर जानता है, माया को सुंदर जानता है, वही तरता है। जो माया को सुंदर जानता है, ये सुंदर है, ये माया, ये शरीर कितने सुंदर है यार, ये स्त्री पुरुष, ये बालक वृद्ध, कितने सुंदर है ये शरीर। क्यों बचते हो माया से? सच बताना, शरीर नहीं होंगे तो कुछ कमी हो जाएगी ना, हो भले थोड़ी या ज्यादा होगी ना। कितना सुंदर है ये, दिव्य है। ये देखती हुई आंखें, कितना सुंदर है यार। इसलिए देह भी मैं और आत्मा भी। तो देह तो मिट जाती है, आत्मा अमर है, तो ठीक है, मिटना भी मैं हूं ना, उसमें क्या बुरा है। जीना भी मैं हूं, मरना भी मैं हूं। हाँ, सृष्टि पालन संहार मैं हूं, और मैं सहज में हूं। तो माया को सुंदर जानो, तब माया से तरोगे। माया को भगवान ही जानो। हाँ, कभी इंसल्ट नहीं करना माया की। मन को सुंदर जानो, माया को सुंदर जानो। कितनी सुंदर है माया यार, भगवान की वो रक्षा करती है। इट मीन्स अपात्र को उससे मिलने नहीं देती, सिक्योरिटी करती है। और पात्र को रास्ता देती है। पात्र कौन होता है? जो माया को सुंदर जानता है। सब सुंदर है, सब, जर्रा जर्रा। इसलिए तो हमने क्रोध के देवता को भी देव बोला, काम के देवता को भी देव बोला, काम देव। सुंदर बोला ना हमने, उसको देव बोला, वो रिस्पेक्ट दिया, जिससे सारी प्रकृति उत्पन्न हो रही है। तो माया को सुंदर जानो, एकदम सुंदर।
तो भगवान का सबसे सुंदर नाम क्या है? माया, पर्यायवाची। इसलिए हमारे देश में केवल भगवान की पूजा नहीं की गई, माया की भी पूजा की गई। जगदम्बा की, महामाया बोलते हैं ना, इसीलिए पूजा की गई। उसको दिव्य माना गया, उनको सम्मान दिया गया, वो रिस्पेक्ट कि माँ, माँ से बड़ा क्या रिस्पेक्ट होगा। कभी अपमान नहीं करना, माया रगड़ देगी, बता। तो किसी का सवाल आया मेरे को, ऐसे में तो आप माया में जीना सिखा रहे हो, ऐसा क्वेश्चन आया मेरे को व्हाट्सएप में। तो मैं उनको बोला, भाई जिसको आप माया समझ रहे हो, मैं उसमें जीना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तो भगवान में ही जीना सिखा रहा हूँ, जिसका दूसरा नाम माया है। मैं जब माया बोलता हूं तो मेरे अंदर भगवत भाव रहता है, और आप जब माया बोलते हो तो एक बचने का भाव रहता है, एक कोई गलत चीज है और रॉन्ग कुछ है, बहुत डिफरेंस है उसमें। तो हाँ, मैं माया में जीना सिखा रहा हूं, लेकिन बात शब्द नहीं, उसके भाव का है। मैं जब माया बोलता हूं तो वो भगवान ही है, और हो सकता है आप भगवान बोल रहे हो, वो भी आपकी माया होता है। तो जब आप बोलते हो ना, मैं राम हूं, मैं शिव हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं जीसस हूं, मैं दुर्गा हूं, अगर आपका भार मैं में नहीं है, अगर राम में है, कृष्ण में है, शिव में है, तो राम भी आपकी माया हो जाएगा, कृष्ण भी आपके लिए माया हो जाएगा। तब आपका बोलना गलत है कि मैं राम हूं, शिव हूं, कृष्ण हूं, मैं सरु हूं। अगर आपका भार वजन मैं में है, मैं आत्मा में है, मैं में है, तब तब आप जो बोलो, मैं राम हूं बोलोगे तो एग्जैक्ट वही पॉइंट है वो, मैं शिव हूं बोलो तो एग्जैक्ट सही है वो, तब वो भगवान है, माया नहीं है। अब इतना बारीक है। तो शुरू में क्या बताया मैं, क्या बताया मैं? जब आपका भार राम कृष्ण शिव में होता है, तब वो माया है। सेकेंड लाइन क्या बताया? भार मैं में रहता है तो सब भगवान है। फिर राम भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, शिव भी भगवान।
है ना, भार मैं पे होना चाहिए। अब ये दोनों पॉइंट भी मैं ही हूं। जहां भार देना है दो। ये दोनों पॉइंट भी मैं ही हूं। हाँ बोलो। हाँ नहीं ठीक है ना, कट भी गया तो मैं ही है ना, क्या बिगड़ेगा। हाँ। हम्म। हम्म। फोकस मैं पे। हाँ हाँ। तब तक सब सुंदर है, और भार रामकृष्ण शिव में है तब तक माया है। बट मैंने लास्ट में क्या बोला कि भार कहीं पे भी हो, दोनों मैं ही हूं ना, तो वो मैं ही हूं वाला आ गया ना टारगेट, फिर असली मैं आ गया ना। हाँ, इसलिए फ्री रहो ना, क्योंकि मैं ही हूं, कुछ भी बोलो कैसे भी बोलो मैं ही हूं। हाँ, डिफरेंस कर करके बताया जाता है, फिर मिला दिया जाता है। हाँ, हाँ जी। दिखाओ लकड़ी डंडा, है ना। अब लकड़ी से कुछ भी बने वो लकड़ी छन, ठीक। लकड़ी से आप राम की मूर्ति बना दो, माया की मूर्ति बना दो, क्या है, लकड़ी छन। शिव की मूर्ति बना दो, मनुष्य की बना दो, वो लकड़ी छन। कुर्सी बनाओ, दरवाजा बनाओ, वो है लकड़ी। नेचर है ना इसका, लकड़ी। तो आपका स्वभाव है वो, जो मैं है ना वो आपका स्वभाव है, वो कहीं जाता ही नहीं है, आता जाता ही नहीं है। जिस समय आपको लगता है वो कहीं चले गया, मैं संसार में फंस गया, उस समय भी नहीं जाता है। मेरे को ये हो गया, ये पीड़ा हो गई, वो हो गया, उस समय भी वो नहीं जाता है। आपको लगता भले है कि चले गया, लेकिन लगा किसको, मैं को ही ना। तो कहाँ गया। कहीं नहीं जाता। हाँ, सही है। हम्म। हाँ, वो परमात्मा ही है ना। हाँ। देखो देखो, लकड़ी की माया क्या है। लकड़ी जैसे भगवान है, इसकी माया क्या है, चेयर, ठीक। लकड़ी की माया क्या है, डंडा। लकड़ी की माया क्या है, दरवाजा। और हम क्या बोल रहे हैं, आप इससे लकड़ी से किस में गए, चेयर में।
डंडे में, दरवाजे में। हम क्या बोल रहे हैं, रिवर्स मारो। चेयर को लकड़ी जानो, माया को भगवान जानो, है ना। तो इसको लकड़ी छह बोलो ना, लकड़ी छह बोलो, भगवान ही छह बोलो, क्योंकि भगवान ही है ना। लकड़ी से जो चेयर बनी है वो माया बन गई। हाँ, मतलब मान लिया आपने क्या, चेयर, है ना। मानना माया है, मानना क्या है, मानना माया। मानना माया है। हाँ, डंडा माया है। अब जानने चलो, तो अब इसको छू के देखो, डंडे को छू रहे हो कि लकड़ी को छू रहे हो। लकड़ी को ही- अच्छा, अब देख किसको रहे हो, लकड़ी लकड़ी को देख। डंडा नहीं देख रहे हो, लकड़ी देख रहे हो। गौर से देखो, इधर देखो, किसको देख रहे हो, लकड़ी को ही देख रहे हो ना आप। बोल्ड चेयर रहे हो। वो माया में परिवर्तित। हाँ, बोल बस रॉन्ग रहे हो आप, देख लकड़ी रहे हो, देख लकड़ी ही रहे हो, बोल डंडा रहे हो। लकड़ी से हटके और किसी चीज का भी उदाहरण दो माया का। लकड़ी से हट के तो उदाहरण ये ले लो, कांच और गिलास। हाँ, बोल गलत रहे हो आप, है ना। अज्ञानता के कारण गलत बोल रहे हो, तो बोलने को सही करना है। हमको क्या करना है, बोलने भर को सही करना है। जैसे अब इसको देखे, कुर्सी नहीं बोलना है, क्या बोलोगे, लकड़ी। इसको देखे, डंडा नहीं बोलना है, क्या बोलोगे, लकड़ी। अब शरीर को देखे तो क्या बोलोगे, मैं हूं या भगवान है। मन को देखे तो भगवान है, माया को देखे भगवान है, कुछ भी दिखे भगवान है। लैंग्वेज बस सही करोगे तो सब सही, तो पहले से ही है वो। लैंग्वेज बस आपकी गलत है अज्ञानता के कारण। व्यवहार में वो लैंग्वेज रखो, व्यवहार से फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो जो मैं बोला समझ नहीं आया, तो वो भी मैं हूं ना, समझ आया वो भी मैं हूं। समझना ही मैं हूं ऐसा नहीं है, नहीं समझना भी मैं हूं। नहीं समझना भी क्या बुरा है यार, वो भी मैं ही हूं ना। कितना सुंदर है नहीं समझना, समझने से ज्यादा सुंदर है नहीं समझना। हाँ, वो भी मैं ही हूं ना। हाँ, ये रखो भैया। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया, ऐसा हो गया, अरे मैं ही हूं बोल दो सीधा, कंफ्यूजन भी मैं हूं ना। पैराडॉक्स आ गया, वो भी मैं ही हूं। कितना सुंदर कंफ्यूजन है यार, कितना सुंदर पैराडॉक्स है। हर चीज को सॉल्व ही थोड़ी ना करना है, अनसॉल्व भी मैं ही हूं ना। हाँ, ये चीज सॉल्व नहीं हुई, ये भी तो मैं हूं। आनंद है ना, सॉल्व न होने के रूप में हूं ना मैं। हाँ, क्योंकि आप कितना सॉल्व करोगे बताओ, कैसे सॉल्व करोगे, कोई चीज सॉल्व नहीं कर सकते आप, क्योंकि मैं हूं, हर वस्तु मैं हूं, इसलिए किसी चीज को आप सॉल्व नहीं कर सकते।
अब जैसे शरीर है, शरीर सत्य है कि असत्य है बताओ? सत्य है तो हमेशा रहना चाहिए, है ना, तब तो सत्य है। अब असत्य बोलो इसको तो भी गलत है। असत्य है तो दिखता क्यों है बताओ? अरे भाई देखो, शरीर सत्य है बोल सकते हैं क्या? आप समझो तो उस चीज को। अगर शरीर सत्य है तो हमेशा रहना चाहिए, सत्य हमेशा होता है ना। ठीक है। अब असत्य कभी नहीं होता, ठीक। अगर शरीर असत्य है तो फिर दिखता क्यों है? यही समस्या है ना। इसलिए मैं बोला ये अनसॉल्व्ड है ना, तो इससे एग्री हो जाओ ना यार। एग्री हो गए सवाल नहीं आएगा ना। तब ठीक है। तो यानी कितना सुंदर है ये भी देखो ना, शरीर भी। हाँ, इसको भी आप सत्य नहीं बोल सकते, असत्य नहीं बोल सकते, और सत्य असत्य दोनों एक साथ भी नहीं बोल सकते, वो भी फॉल्स हो जाएगा ना। हाँ, इसलिए ये एक रहस्य है, दिव्य है एकदम। और रहस्य भी से भी सुंदर अगर कुछ बोलना है तो सीधा बोल दो मैं हूं। शरीर भी मैं, मन भी मैं। और मैं भी मैं। अब जगत, हाँ बोलो। सत्य भी मैं, असत्य भी। हाँ ऐसा भी बोल सकते हो। तो जैसे जगत अगर सत्य है तो हमेशा रहना चाहिए, असत्य है तो दिखता क्यों है? तो क्या है ये जगत? ये जगत, ये जगत सुंदर है, न सत्य है न असत्य है। क्या है? सुंदर। सुंदरता में तो डाउट नहीं होता ना। ये शरीर न सत्य है न असत्य है, क्या है? सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। अब आ गया। हाँ ठीक है। अब वो करीब का वर्ड आ गया ना सुंदर, तो इनको मैच हो गया। अच्छा ऐसा मेहनत किया करो मेरे साथ, मेरे को भी क्लियरिटी आता है ना, क्या बोलूं यार ऐसा लगता है। ऐसे ही ना हर एक विचार सुंदर है, हर एक भाव जो उठते हैं वो सुंदर है। लेकिन आप लोग एक चीज मिस करते हो, क्या होता है ना कि कई बार विचार परेशान करते हैं। होता है ना लाइफ में कि ओवरलोड हो गया विचार, या परेशान कर रहे हैं विचार। हाँ, आप उस परेशानी को सुंदर नहीं बोल पाते। वो भी तो सुंदर है ना परेशानी भी। वो कंफ्यूजन,
वो पैराडॉक्स, वो बार बार एक ही थॉट का आना कितना सुंदर है। उसका अपना फ्लेवर है। आप उससे बचते हो कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भाई, नहीं होना चाहिए आपके बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा, ऐसा हो रहा है यानी वो सुंदर ही है। यानी वो डिफिकल्टी भी बहुत खूबसूरत होती है। हाँ, यानी उसको ऐसे देखो कि जैसे छोटा सा बेबी होता है ना, हाँ, वो कैसे डिफिकल्टी होती है ना, उसको कितनी चीजों में होती है, आपको तो नहीं होती, आप बड़े हो गए, चलने में भी उसको डिफिकल्टी होती है, लेकिन कितनी सुंदर लगती है बताओ उसमें, क्योंकि वो सुंदर है डिफिकल्टी। बेबी ना उस डिफिकल्टी को भी ना बहुत सुंदर ढंग से लेता है, और आप हो गए हो ज्यादा समझदार, तो डिफिकल्टी में आप परेशान हो जाते हो। उसको सुंदर समझो, माया को सुंदर जानो। खूबसूरती है ना, गिरना फिर उठना, गिरना फिर उठना, कई आयामों में, खाली शरीर के आयाम में नहीं। जीवन में आप गिरते हो, नुकसान होता है, कभी फायदा होता है, सुंदर है ना वो। तो कितनी चीजें समझ आती है, और उससे अनंत गुना कितनी चीजें जो समझ नहीं आती है, वो कितना सुंदर है वो भी, आना और नहीं आना दोनों। अब आप लोग सब यहाँ बैठे हो, है ना, तो हर कोई अधिकतर जो शुरू में आता है, अपने आप को सॉल्व करने आता है, कि मैं सुलझ जाऊं, या अपने आप को जान लूं, या परमात्मा को जान लूं। तो जो भी आता है वो बच्चे जैसा तो रहता है, ये क्या है, ये क्या है, ये कैसा है, वो कैसा है, आत्मा क्या है, मैं कौन हूं, बच्चे जैसा ही तो है ना वो। कितना सुंदर है वो भी। उसका तो स्टार्ट ही है ना, उसका तो बचपना ही है ना, कितना खूबसूरत है वो। कोई गलत थोड़ी ना है। परमात्मा के मार्ग में अगर आप सपोज बुरी से बुरी हालत भटक भी रहे हो ना, तो वो भी सुंदर है। परमात्मा के लिए भटक रहे हो ना, वो इंपॉर्टेंट है। संसार में आप पहुंच भी गए तो वो गड़बड़ है। हाँ, वहां सुंदर नहीं है वो, वहां मैं सुंदर नहीं हूं के रूप में हूं, हाँ ना। और यहाँ भटक भी गए तो कितना सुंदर है। हाँ, अरे आज मेरी फीलिंग अच्छी है, नहीं आज अच्छी नहीं है, कितने प्यारे लगते हो जब आप लोग बोलते हो, आप लोग को नहीं पता, मेरे से पूछो। हाँ, आप बोलते हो आज बहुत रस आ गया, आनंद आ गया, और कभी बोलते हो नहीं आज मेरे को ना ये अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को उसने वो बोल दिया। कितने प्यारे लगते हो आप लोग नहीं जानते। तो कई बार मेरे को प्यार से समझाना पड़ता है, कई बार मेरे को डांटना भी पड़ता है, चिल्ला भी देता हूँ कई बार, ऐसा नहीं करना करके। अब मैं अपने ढंग से बोलूंगा ना भाई।
ए तू भटक रहा है ज्यादा, ऐसे अवेयर कर देता हूं, है ना। हाँ तेरा ठीक चल रहा है, हाँ तेरा एकदम ठीक चल रहा है, ऐसा। तो ऐसा नहीं है कि जिसका पूरा ठीक चल रहा है वही सुंदर है, जो भटक रहा है वो भी सुंदर है यहाँ पे। मैं उसके प्रति भी मेरा बहुत सम्मान रहता है, क्योंकि परमात्मा के लिए भटक रहा है ना, कचरा चीज के लिए नहीं भटक रहा। चलेगा। तो मैं हमेशा मैं हूं के पॉइंट को रेस करता हूं। अब मैं हूं के आसपास भी अगर आप भटक रहे हो ना, तो आप बहुत सही जगह हो। एक्चुअल वो चलो किसी को क्लिक नहीं भी हो रहा है, किसी को हो भी रहा है, हो आप उसी के आसपास ना, इर्द गिर्द, तो क्या बुरा है, बहुत सुंदर है। अब मैं बोल देता हूं जैसे राजीव जी के अंदर गरुड़ चले गया है, ऐसे बोल दिया उस दिन, है ना। अब राजीव जी इतने प्यारे इंसान है, यानी बहुत लवेबल है, वो कहीं भी जाएंगे ना, ऐसे ऐसे आंख बंद करके डूब जाएंगे। स्टेशन भी जाएंगे ना, भीड़ भीड़ है चारों से, खड़ा है यार बोलेंगे, वो ऐसे डूब जाएंगे यार। उनको मतलब ही नहीं स्टेशन है क्या है, वो देखेंगे अभी 2 घंटा है, 1 घंटा है, डूब गए एकदम से। बहुत प्यारे हैं वो। गरुड़ भी तो प्यारा है यार, है। सती भी तो प्यारी है, क्या क्या बुरा है। उस दिन रीमा जी को बोला सती आई हुई है इनके अंदर, हाँ, अद्भुत है ना सती भी। आपके भाई का क्या नाम है? सागर, सागर। साला काम नहीं करता। बहुत दिन हो गया ना, वो नहीं आया तो नाम भूल जाता हूँ मैं। तो अब सागर, रीमा और ज्योत, ये तीनों नहीं आते तो सत्संग चलता ही नहीं है गरियाबंद। हाँ, इन तो तीनों की प्रेजेंस से और हठ से भी ये तीनों आ गए होटल में। नया पारा में एक सत्संग हुआ था, तो मैं बोला एक आध दिन आए हैं चले जाएंगे। देखा दूसरे दिन नहीं गए, तीसरे दिन नहीं गए, फिर मैं जाके बोला वही कैसे नहीं जा रहे हो, जाओ अब यहाँ से, सत्संग वत्संग नहीं होगा यहाँ, सीधा बोला मैं। तो आप एक काम करो ना, आप यहाँ मत आओ बोले, आप होटल मत आओ, हम लोग रहेंगे कुछ दिन यहाँ, चले जाएंगे। मैं बोला ये अजीब टाइप के प्राणी है ये लोग। और ये लोग गए ही नहीं भाई। फिर 7-8 दिन बाद, पता नहीं कितने दिन बाद मैं गया, वहीं थे लोग। अब प्यासे लोग हैं तो मेरे को तो जाना पड़ेगा। अंतर्यामी बोलता है जा उधर सत्संग शुरू कर। मैं बोला अब हो गया। अब ये लोग वहां रुके, इन आई थिंक जून जुलाई कुछ था लास्ट ईयर का, और फिर बहुत सारे लोग और आ गए, पूरी जुलाई भर सत्संग चला, और वो सिलसिला नॉन स्टॉप हो गया इन लोगों के कारण, इन तीनों के कारण। और एक रीना जी भी हैं दुबई से, उनके कारण भी, वो भी बहुत प्रेमी है। हाँ सत्संग प्रेमी आने तो जिंदगी भर रह जाएंगी यहाँ। हाँ, इनको चिल्लाता भी हूँ खूब मैं सबको। बहुत प्रेम करके चिल्लाता हूं ना मैं, कम प्रेम वालों को तो मैं चिल्लाता ही नहीं। मैं अपनी हकीकत बता रहा हूँ, जिसको चिल्ला रहा हूँ डांट रहा हूँ, समझ जाना बहुत प्रेम है मेरा, खतरनाक प्रेम है।
और मैं तो अधिकार से चिल्लाता हूं ना। हाँ, एक अधिकार समझता हूं इनके शरीरों पे भी, इनके मन पे भी। इनकी आत्मा तो मेरी आत्मा है। आशीष पे जैसे अधिकार समझता हूं, कामजीत पे एकदम अधिकार से बोलता हूं, ए तू आपसे मत बोलना, हाँ नहीं सत्संग नहीं करना, मतलब सीधा बोलता हूं मैं। अब बात राजीव जी से शुरू हुई, उनकी मॉम वो डूबे रहती है, बस मैं हूं बोलती रहती है। हाँ मस्त डूबे रहती है वो। अरे छोड़ ये सब राजीव, मैं हूं। वो सीधा बोलती है। वो बहुत प्यार आता है मेरे को बस। और कुछ आता ही नहीं साला, मैं क्या करूं। अब फिरोज भाई का प्रेम देखो, एकदम ये चेयर भेज दिए। उनका प्रेम है, वो देखे कि इनको अनकंफर्टेबल लग रहा है, जो पुरानी चेयर्स हैं, चेयर भेज दिए सीधा। तो उनको मैं देख रहा था, वो लास्ट के दिन चले जाते हैं पहले ही, जल्दबाजी करते हैं। हाँ, उनको कुछ पॉइंट्स बताना चाह रहा था मैं, अब देखा तो वो शायद लास्ट दिन थे ही नहीं वहां पे, सिलवासा में और गिर में भी। शायद प्रेम ज्यादा हो जाता होगा। और ये सैफ एकदम पूरा प्रेमिच है वो भी। हाँ मस्त पड़े रहता है, टेडी बियर होते हैं ना एकदम ऐसे। मस्त डूबा रहता है प्रेम में। हाँ। तो सती है, गरुड़ है, तभी तो लीला चल रही है यार। लीला कैसे चलेगी नहीं तो बताओ। क्या सती नहीं जानती अंदर से कि मैं हूं? क्या गरुड़ नहीं जानता कि मैं हूं? सब जानते हैं। हर अज्ञानी भी जानता है, ये तो सब ज्ञानी ही है। वो लीला के लिए करते हैं, ताकि ये स्टोरी बने और लोगों को कुछ समझ में आए कि ये गलती नहीं करना है ना, ऐसा जीना है, ऐसा करना है। अद्भुत रसपूर्ण लीला है ये। तो सती भी मैं हूं, और गरुड़ भी मैं। तो अहम गरुड़ाय नमः, अहम सत्याय नमः, ऐसा भी बोला करो। खाली राम शिव थोड़ी ना बोलना है। हाँ, अहम मायाय नमः, हाँ, अहम शरीराय नमः।
और राम शिव तो मैं हूं ही। हाँ जी। बहुत अद्भुत है जी। ये जगत ही जादू है मालूम। तो बस जिंदगी यूं ही प्रेम में बीत जाए, यूं ही सत्संग में बीत जाए, और पता भी न चले कि उम्र ढल गई, है ना। देख लेना सबके साथ ऐसी होगा। अरे यार हम बूढ़े हो गए क्या, ऐसे बोलोगे आप लोग। हाँ पता नहीं चलेगा इसमें। ओ रस में डूबे डूबे आनंद में पता ही नहीं चलता। और ऐसा भी नहीं है कि जो मेरे पास नहीं आ रहा है वो कुछ गलत जा रहा है, ऐसा भी नहीं है ना। उसकी अपनी यात्रा है, अपने ढंग से वो खोज रहा है या जी रहा है, वो भी बहुत सुंदर है। उसका भी कल्याण होना ही है ना। जरूरी थोड़ी ना कि मेरे पास ही आके सत्य मिलेगा, वो गलत बात है। ये धरती के रोए रोए में सत्य समाया हुआ है, कहीं से भी वो पी सकता है सत्य को। सत्य पीना चाहोगे ना तो अधार्मिक के अंदर से भी सत्य पी लोगे। धार्मिक की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ, अधार्मिक के अंदर से भी आप रिसीव कर लोगे उस सत्य को, नास्तिक से भी रिसीव कर लोगे। कि कितना प्यारा नास्तिक है, मानता ही नहीं। नास्तिक कौन होता है? जिसकी नाशवान पे श्रद्धा होती है, वो नास्तिक होता है। हाँ, आस्तिक कौन होता है? जिसकी अस्तित्व पे श्रद्धा होती है, कि मैं जहां भी जाऊं मैं सही जगह ही जाऊंगा, इतनी श्रद्धा। क्योंकि पूरा अस्तित्व है ना, और अस्तित्व सब जगह है, तो मैं कहीं भी जाऊं मैं सही जगह ही
जाऊंगा। इतना ट्रस्ट होता है खुद पे, अस्तित्व पे, कि मेरा अंतर्यामी मुझे भटकने देगा ही नहीं, अस्तित्व मुझे भटकने देगा ही नहीं। गलत जगह भी चले जाऊंगा ना, वहां से भी सार खोज लाऊंगा, ऐसी श्रद्धा होती है। वैसी होनी भी चाहिए। तो ऐसा सुन के मेरे को छोड़ के मत चले जाना यार। हम भी नहीं रह सकते ना आप लोग के बगैर, क्या करें। हम इधर बैठे हैं, कैसे छोड़ सकते हैं? हम तो सीधा सीधा बोल देते। अब वो बता रहा था ना सागर, वो इतना सुलझ गया है, मतलब इतना डीप पिया है उसने सत्संग को, बहुत एक्यूरेट है उसका सेंस। बल्कि वो दूर है अभी शारीरिक तल पे मेरे से, लेकिन बहुत अच्छा वो कैच कर रहा है, परफेक्टली एकदम। तो इस जगत को सुंदर जान, मन को, माया को, शरीर को सुंदर जान, है ना। सब प्यारा है यार, एकदम खूबसूरत है। यहाँ उलझना भी, सुलझना भी, सब खूबसूरत है। होना भी, नहीं होना भी, कितना लवेबल है। प्रेम में मिटना ही अच्छा लगता है ना, होना अच्छा नहीं लगता ना। स्वयं में होना ही अच्छा लगता है, वहां मिटना अच्छा नहीं लगता। प्रेम में मिटना अच्छा लगता है, होना अच्छा नहीं लगता। कितना सुंदर है दोनों। किसी भी चीज को क्यों छोड़ना। बगैर रस के कोई रसगुल्ला होता है क्या, है। कॉम्बी चाहिए ना भाई। तो प्रेम भी, मैं भी, सब सुंदर है यार। तो कभी मिटने का ही आनंद होता है, खो जाने का, समाप्त हो जाने का भी एक आनंद होता है, और कभी अपने होने का आनंद होता है, अपने एहसास में। तो दोनों आनंद लो ना यार, आप दोनों हो। प्रेम भी हो, आत्मा भी हो, ज्ञान भी हो। जन्म जन्म रति राम पथ।
और आप लोग बताओ। परमात्मा तो इतना कृपालु है ना, इतना दयालु है कि कोई उसको बोलता है ना कि मैं तुझे नहीं चाहता, मैं तेरे को नहीं चाहता, तब भी कृपा करता है। उधर ध्यान बस जाना चाहिए, बस। वहां इनकार भी इकरार होता है। परमात्मा से कोई दुश्मनी भी लेता है ना, तो वो भी इकरार समझा जाता है, वो भी मोहब्बत समझी जाती है। जैसे रावण दुश्मनी लिया सीधा नारायण से, वो भी तर गया। ध्यान राम में ही था ना, ध्यान आपका वहां होना चाहिए। कंस का ध्यान कृष्ण में ही था, भय के कारण उसको हर जगह कृष्ण दिखता था। तो भगवान से शत्रुता भी तार देती है, मित्रता की तो बात ही क्या करनी, शत्रुता भी तार देती। और भगवान से प्रेम वो तो लाबयां है, वो बोला ही नहीं जा सकता। भगवान से का जो प्रेमी होता है ना, वो तो तरने वरने को भी छोड़ देता है, नहीं तरना है यार, जन्म जन्म रति राम पथ, धर्म न अर्थ न काम न मोक्ष, न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पथ। प्रेम में जीना है, क्या करेंगे ये सब मोक्ष वोक्ष का और निर्वाण का। ऐसा भगवान का प्रेमी होता है।
यही वरदान मांगते हैं भरत श्री राम से। तो इतना आनंद है, रस है। वो फाइनल मैसेज है, रति राम पद। राम पद यानी आत्म पद ही है वो। मैं हूं वाले रेंज में प्रेम नहीं होता, याद रखना शुरू में। और जिसको इस रेंज से प्रेम हो गया वो सीधा उसका अधिकारी हो जाता है राम पद का। क्योंकि असली वाला प्रेम आता है इसमें, ऑथेंटिक एकदम। तभी तो वो फिर पद को उठा के निकले भरत अयोध्या की ओर। वो आत्मपद ही है। भरत जो एक क्षण नहीं जी पाऊंगा बोल रहे थे राम के बगैर, वो आखिर रह लिए ना 14 साल। कैसे रह लिए? वो जान गए ना राम पद को, कि मैं आत्मा ही राम है करके। उस पद को लेके निकल गए और पद को रखे वहां, उसकी पूजा किए 14 साल, आत्मा की पूजा। और उसी को सिंहासन में बैठा है पद को। तो रति बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट। और आपको बता दूं, आप पूरे यूनिवर्स से एकाकार हो गए और उसमें प्रेम नहीं है, तो वो मिसिंग है, वो रॉन्ग है। वो मन का एकाकार। असली एकाकार में प्रेम रहेगा, तब वो आत्मा का एकाकार। हाँ, नहीं तो मन का एकाकार। ये मीटर दे रहा हूं मैं। हाँ, वो रस से डूबे रहोगे आप, और सत्य भी रहेगा, ज्ञान भी रहेगा। तो प्रेम पूर्ण जो मैं हूं, प्रेम पूर्ण जो मैं हूं। हाँ जी।
इनफ फॉर टुडे? क्या ख्याल है बताइए? हम्म। प्रेम प्रणाम।